हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत का जो संविधान बनाया उसमें चुनाव आयोग को देश में लोकतंत्र की जमीन तैयार करने की महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए साफ किया। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के साथ ही चुनाव आयोग इस देश की समूची जनतांत्रिक व्यवस्था का चौथा खंभा इस प्रकार होगा कि वह इन तीनों खंभों के लिए लोक परक संवैधानिक शासन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। इनमें हर 5 साल के लिए वयस्क मताधिकार के जरिए विधायिका का गठन करके लोगों के जनादेश अनुसार बहुमत की सरकार का गठन होते देखना चुनाव आयोग का काम था और इस प्रकार गठित सरकारों के निर्देशों के तहत संविधान के अनुसार प्रशासन देना कार्यपालिका का काम था और इस प्रशासन को संविधान के अनुसार चलते देखना न्यायपालिका का काम था। बाबा साहेब ने चुनाव आयोग व न्यायपालिका को सरकार का अंग नहीं बनाया और इनकी स्वतंत्र व निष्पक्ष सत्ता स्थापित की और यह प्रावधान किया कि ये दोनों खंभे किसी भी सत्तारूढ़ सरकार के प्रभाव से निरपेक्ष रहते हुए सीधे संविधान से शक्ति लेकर अपना कार्य स्वतंत्रता के साथ करें। आज़ादी के बाद से ये दोनों खंभे अपना काम इसी भावना और उद्देश्य से करते रहे। केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, परंतु हाल के वर्षों में चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर जिस प्रकार संदेह पैदा हो रहे हैं और इसकी भूमिका निष्पक्षता से इतर पक्षपातपूर्ण कही जा रही है, वह लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात कही जा सकती है। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के हाल ही में अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव बनर्जी ने जो वक्तव्य दिया है वह चुनाव आयोग को आईना दिखाने की तरह देखा जा रहा है और इस चिंता की गंभीरता में और अधिक इजाफा करता है। श्री बनर्जी ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से 2021 में चुनाव आयोग के सकल व्यवहार पर बहुत गंभीर टिप्पणी की थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। उन्होंने कहा था कि 2020 में
तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जिस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना नियमों का उल्लंघन होने दिया, उसे देखते हुए उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। श्री बनर्जी बाद में अपने इस कथन पर डटे रहे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को संदेह के घेरे में लेने से भी कोई गुरेज नहीं किया। रिटायर होने के बाद उन्होंने इस पर और प्रकाश डाला और कहा कि अगर चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल के प्रति हल्का सा भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है तो इसके देश के पूरे लोकतंत्र के लिए गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसा संवैधानिक संस्थान है जिसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मगर इस टिप्पणी के कुछ समय बाद ही श्री बनर्जी का मद्रास उच्च न्यायालय से तबादला मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कर दिया गया था। दरअसल श्री बनर्जी भारत की उस महान न्यायपालिका की विरासत के ध्वज वाहक हैं जिसने हर परिस्थिति में केवल इमरजेंसी काल को छोड़कर अपना कार्य बिना किसी खौफ, पक्षपात या राग द्वेष के बिना पूरी निष्पक्षता के साथ किया है। स्टॉप।